देखो इस समय टाइम हो रहा है 2:20 और मैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड 5 का पार्ट 2 कवर करने जा रहा हूँ। मैंने पार्ट 1 कवर कर दिया और लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। देखो आवाज धीमी होगी लेकिन समझ तुम लोगों को सब आएगा। देखो लास्ट पार्ट हम लोगों ने एंड किया था जहाँ पे सन जी होन आता है और माइनिंग टीम से बात करता है और माइनिंग टीम से कहता है कि हमारे यहाँ का एक मेंबर कम है क्योंकि जो वो लगेज उठाता था आज वो अनफॉर्चुनेटली नहीं आया है, तो मुझे आपकी माइनिंग टीम से कोई एक ऐसा आदमी चाहिए जो हमारा लगेज कैरी कर सके। और जिन्वू हाथ खड़ा करता है और उसके साथ चल देता है और हमारे यहीं से एपिसोड 5 की पार्ट 2 की स्टार्टिंग होती है। तो ए रैंक डंजन में एंट्री लेने के बाद जिन्वू नोटिस करता है यहाँ पे ए रैंक के 6 हंटर्स हैं और बी रैंक के सिर्फ 3 हंटर्स हैं, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे सिर्फ 9 लोग हैं। और जैसे जैसे वो लोग डंजन के अंदर जा रहे होते हैं उनकी टीम का कैप्टन खुद से बोल रहा होता है कि जैसे ही ये रेड मिशन क्लियर हो जाएगा मैं ऑफिशियली कैप्टन बन जाऊंगा। मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन जितना अच्छा तो नहीं हूँ पर मैं एक ए रैंक हंटर हूँ। और जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं उनके सामने आ जाते हैं डंजन जैकल्स और सारे हंटर्स उनको आसानी से हरा देते हैं। उन सबको हराने के बाद सारे हंटर्स शॉक हो जाते हैं कि ये डंजन जैकल्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं। फिर जिन्वू आगे सवाल करता है कि क्यों ये काफी रेयर है क्या, तो एक लड़की बताती है कि नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि हम लोग शॉक इसलिए क्योंकि ये सी रैंक मैजिक बीस्ट है और ए रैंक डंजन में सी रैंक मैजिक बीस्ट के सर्वाइव करने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं, तो ये काफी रेयर है। आगे वो लोग जैकल्स के कॉलर पे नोटिस करते हैं कि कुछ बंधा हुआ है, तो वो लोग समझ जाते हैं कि पक्का इनको ऐसा पेट रखा गया था। और आगे हम लोग देखते हैं कि ढेर सारे हाई ऑर्क्स आ जाते हैं। यहाँ पे एक बढ़िया सी फाइट शुरू होती है जहाँ पे सारे के सारे हाई ऑर्क्स का टारगेट होता है बैक लाइन पे, क्योंकि बैक लाइन पे हीलर्स होते हैं। उन्हें पता है कि अगर हीलर्स को हरा दिया तो आसानी से बाकी असॉल्ट टीम भी हार जाएगी। फाइट के बीच हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग अलग और नए एबिलिटीज को यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि कुछ लोग फायर स्टाइल यूज कर रहे हैं, कुछ लोग अलग मैजिक पावर यूज कर रहे हैं। एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि सारे के सारे हंटर्स खत्म होने वाले क्योंकि हाई ऑर्क्स काफी डोमिनेट कर रहे थे। फिर आता है इस एपिसोड का एक और बेस्ट पार्ट जहाँ पे एक हाई ऑर्क एक हीलर पे अटैक करने वाला होता है और उसी समय जिन्वू पीछे से आके उसको बचा लेता है अपनी स्टेल्थ स्किल का यूज करके। इस स्किल की वजह से कोई भी हंटर जिन्वू को नहीं देख पाता है और जिन्वू सारे के सारे हाई ऑर्क्स को खत्म भी कर लेता है। सब लोग एक दूसरे पे डाउट करने लगते हैं कि भाई ये तुमने क्या किया, यहाँ पे कुछ तो अजीब हो रहा है। और दे भी लाइक भाई मैंने तो कुछ नहीं किया। लेकिन यहाँ पे इस मैडम को ये सब समझ में आ रहा होता है कि ये कौन कर रहा है, लेकिन ये सब कुछ नहीं बताती है क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि जिन्वू किसी रीजन की वजह से अपनी पावर्स को हाइड कर रहा है लोगों से। और अगर जिन्वू नहीं होता तो आज हम लोग शायद ना बच पाते और इसी रीजन की वजह से वो लड़की किसी से कुछ नहीं कहती है। तो असॉल्ट टीम के मेंबर सब कहते हैं कि चलो अब यहाँ से चलते हैं, लेकिन तुम्हें और मुझे अच्छे से पता है कि यहाँ पे असॉल्ट टीम के कैप्टन के लिए ये रेड मिशन कितना इंपॉर्टेंट है। और जिन्वू कहता है कि अगर ये वाइस लीडर है तो ये यहाँ से रिट्रीट कर लेगा और ऐसा वो करता भी है। लेकिन जैसे ही वो लोग गेट के पास जाते हैं उनको पता चलता है कि गेट बंद हो चुका है और उसको ठीक करने के चक्कर में जितने भी हंटर्स हैं उनकी हालत खराब हो जाती है। और आगे आता है एक और बेस्ट पार्ट जहाँ पे 50 से भी ज्यादा हाई ऑर्क्स आ जाते हैं। हाई ऑर्क्स में से एक का नाम होता है करगलगन और वो कैप्टन को 2 ऑप्शन दे रहा होता है। पहला ऑप्शन है कि या तो मेरे आदमी तुम लोगों को मार देंगे और या फिर दूसरा ऑप्शन तुम लोगों को मेरे साथ चलना होगा। और कैप्टन दूसरा ही ऑप्शन चुनता है। और फिर कैप्टन जिन्वू से कहता है कि जब मैं उन लोगों पे अटैक करूंगा तो वो लोग बैरियर मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो तुम यहाँ से भाग सकते हो। भाई ये कैप्टन सच में अच्छा आदमी है। आगे जिन्वू ये सारी की सारी सिचुएशन देख कर वो अपने पुराने इंसिडेंट को याद कर रहा होता है जहाँ पे वो डबल डंजन में फंसा हुआ था। और भाई लास्ट में हम लोगों को ये सीन दिखाया जाता है। भाई लग रहा है कि इन लोगों ने इस बार एनिमेशन पे पैसा लगाया है। और हाँ, एक चा हाइन का भी एक छोटा सा मोमेंट था जहाँ पे चा हाइन ढूंढते हुए आई थी जिन्वू को और उसको माइनिंग टीम का एक लीडर मिल जाता है और वो बताता है कि वो अभी डंजन के अंदर है, तो जाहिर सी बात है भाभी भी अंदर आएंगी। तो आज का पार्ट 2 इतना ही था। आई नो काफी लेट हो गया था, माफ करना उसके लिए मुझे। और आज सोलो लेवलिंग का एक और एपिसोड आने वाला है, एपिसोड नंबर 6, और आज मैं कोशिश करूंगा कि मैं आज ही रिकॉर्ड कर दूं और कल तुम लोगों को जल्दी से पोस्ट करके वो वीडियो दे दूं। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।